जो सेवंथ के देखिएगा, जो आगे है मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। थर्ड वीडियो है ये, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, समझिए। लिखा है सम फायर कैन नॉट, कुछ जो आग होती है कैन नॉट नहीं हो सकती है। सम फायर कैन नॉट बी पुट, कुछ आग को बुझा नहीं सकते हैं, है ना, उसका समाप्त नहीं कर सकते हैं। आउट विथ वाटर, किसके साथ? पानी से, अर्थात पानी से आग को नहीं बुझाया जा सकता है। इफ़ वाटर इज स्प्रेड, यदि उस पर वाटर पानी को स्प्रेड किया जाता है, डाला जाता है, फुहार मारा जाता है, फैलाया जाता है, तो इन टू एन ऑयल फायर, किस पर फैलाया जाता है? तेल पर। अर्थात कहीं पर आग लगी हो और उसमें तेल हो, है ना, आग जहाँ पर लगी हो वहाँ पे तेल जैसा हो कुछ, है ना, सिचुएशन ऐसी हो, तो वहाँ पे हम पानी फेंकेंगे तो क्या होगा? और फैल जाएगा। कहने का मतलब यही है। इफ़ वाटर स्प्रेड इनटू एन ऑयल फायर, यदि पानी को किसी ऑयल आग वाले पानी पर फेंका जाता है तो क्या है? द ऑयल विल फ्लोट, जो पानी होता है फ्लोट कर देता है, तैरना शुरू कर देता है। टू द टॉप, उसके ऊपर फैलना शुरू कर देता है। ऑफ द वाटर, किसके ऊपर? पानी के ऊपर। एंड कंटिन्यू टू बर्न, और वो जब पानी के ऊपर तेल होता है तो वो जलने लगता है, और इसके कारण क्या होगा? आग बहुत दूर तक फैल जाएगी। आग उस पर क्या होगी? बहुत दूर तक फैल जाएगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, इस प्रकार क्या होगा? बहुत ही खतरनाक हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली, जो पानी होता है बहुत जल्दी से भागता है ना, क्विकली, तेजी से दूर होता है, तैरता है, भागता है। और उसके ऊपर जब होगा ऑयल मीन्स तेल होगा, जो तेल जल रहा होता है, क्योंकि आग किस में लगती है? तेल से लगती है, चाहे कैरोसिन हो, चाहे पेट्रोल हो, है मोबिल हो, जो भी एक्सेट्रा जो भी हो ऑयल, वो जलता है तो उसी के साथ, पानी के साथ वो तेजी से भागता है, इसलिए खतरनाक होता है पानी डालना ऑयली फायर पर। आगे क्या क्या? दिस कैन बी डेंजरस बिकॉज वाटर इज फ्लोट क्विकली। फिर आगे देखिए, कैरिंग टू बर्निंग ऑयल, और जो ले जा रहा होता है बर्निंग ऑयल। कैरी मीन्स क्या होता है? ले जाना, है ना। कैरी मीन्स क्या होता है? ले जाना। बर्निंग ऑयल, जलते हुए तेल पर। विथ इट, उसके साथ। एंड इस स्प्रेडिंग द फायर, और इस प्रकार क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। क्या फैल जाता है? जो आग होती है वो बहुत दूर तक फैल जाती है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर, वाटर को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उपयोग नहीं बनाना चाहिए जब वो आग फैल रही हो ऑयली के रूप में। कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एप्लीकेशन, ये एक प्रकार का वैद्युत उपकरण होता है। विद्युत उपकरण पर ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? विद्युत होता है ना, बिजली होता है, और यहाँ पे एप्लियंस क्या होता है? एप्लियंस एक प्रकार का उपकरण है, पात्र होता है, मान लो। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर्सन जो आदमी होते हैं स्प्रेइंग, फुहार मारते हैं वाटर का, पानी का, रिसीव करने के लिए, किसको? विद्युत को रिसीव करने के लिए। कहीं ना कहीं क्या होता है? शॉक, इससे धक्का मिलता है, करंट मिलता है, अथवा बी किल्ड, जानलेवा भी हो सकता है, इससे लोग मर सकते हैं, किल हो सकते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, क्या करता है? एक्सटिंग्विशर, वो बुझा सकता है, समाप्त कर सकता है, एक्सटिंग्विश कर सकता है ना। इज द बेस्ट थिंग, एक बहुत ही बढ़िया उपयोगी वस्तु है, किसके लिए? टू फाइट एन इलेक्ट्रिसिटी फायर, लड़ने के लिए, विद्युत आग से लड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी क्या है? उपयोग में लाने के लिए कारक है, तत्व है, एलिमेंट है। आगे देखिएगा अगले पैराग्राफ पर। बी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज, हम लोग क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। क्या खर्च कर देते हैं बच्चों? बहुत सारे पैसे, मिलियंस रुपीज, ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, फाइटिंग फायर्स, आग को बुझाने के लिए हम सब मिलियंस रुपया खर्च करते हैं। एंड बी spend more trying to find new ways of preventing fire from happening, and और be spend, हम खर्च करते हैं, more trying, बहुत प्रयास करते हैं, to find, ढूंढने के लिए, new ways, नए नए तरीकों को, है ना, नए नए तरीकों को, preventing, बचाव करने के लिए, किससे? फायर से बचाव करने के लिए हम खोज करते हैं। from happening, जिससे कि कोई हैपन ना हो, घटना ना हो, घटित ना हो। एंड गेटिंग आउट टू कंट्रोल, और उसको अपने अंडर में कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग पावर करने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे नियमों को या पैसों को वितरित करते हैं, नष्ट करते हैं, फिर भी हो नहीं पाता है। तो आगे क्या लिखा है?
ऑन द होल इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरी प्रक्रिया में, क्रिया में कुल मिलाकर वी हैव लर्नड रेदर वेल, हमने इससे कुछ न कुछ अच्छा सीख लेते हैं कंट्रोल फायर, आग को बुझाने के लिए, एंड पुट इट टू गुड यूज ऑफ इन आवर एवरीडे लाइफ, और इस प्रकार हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में कहीं न कहीं अच्छे से इसका सदुपयोग करते हैं। आगे देखिएगा पैराग्राफ नेक्स्ट है, लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, कहा है कि देयर वर नो फायरमैन, तब वहाँ पर कोई फायरमैन नहीं होते थे, आग बुझाने वाले नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी, शुरू हो जाती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर, प्रत्येक लोग हो जाते थे, क्या हो जाते थे, फायर फाइटर हो जाते थे। पीपुल फॉर्म ह्यूमन चेन, और मानव कहीं न कहीं मानवीय लोग जो होते थे, लोग इसकी एक श्रृंखला में आ जाते थे। दे स्टिल टू डू, क्या है, वे क्या होते थे, आवश्यकता जो होती थी उसको करते थे। रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता होता है। एंड पास्ड बकेट, और बहुत जल्दी से पासिंग करते थे, गुजरते थे, अर्थात लेते थे, एक बाल्टी पानी लेते थे। अ वाटर फ्रॉम बिल, कहाँ से लेते थे, कुएं से लेते थे। और ए पाउंड, अथवा एक पाउंड तालाब से लेते थे। टू द ब्लेज, उस ज्वाला को बुझाने के लिए, ब्लेजिंग होता है, ब्लेज वर्ड होता है। नाउ अब देयर और ला, अब ऐसे कुछ नियम बन गए अबाउट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, किसके, भवन निर्माण के लिए। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, निर्माण होता है, और बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, भवन होता है। भवन निर्माण के लिए कुछ नियम बन गए हैं। विच इंश्योर दैट स्पेस इन लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग एंड रिड्यूस द फायरवर्क्स, फिर क्या लिखा है, विच इंश्योर दैट, यह जो यह निश्चित करता है, क्या निश्चित करता है, किसमें जगह छोड़ी जाए, लेफ्ट किया जाए। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, छोड़ना, बिटवीन बिल्डिंग, उन भवनों के बीच में जगह छोड़ दिया जाए, जिससे कि एक भवन में आग लगे तो दूसरे भवन में आग ना लगे। टू रिड्यूस द फायर रिस्क, बचने के लिए। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, बचना, किससे बचना, फायर, आग जहाँ पे लगी हुई है उस खतरे से। रिस्क मीन्स डेंजरस। एवरी न्यू बिल्डिंग्स, जो प्रत्येक नई प्रकार के भवन होते हैं उनके लिए, स्पेशली इन पब्लिक प्लेस, विशेष करके कहाँ पर, जहाँ पे पब्लिक प्लेस होते हैं, लोगों का आना जाना होता है, स्थान होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, जन समूह रहते हैं। मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस, निश्चित रूप से उसे ऑब्जर्वेंस करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट, उन कार्य करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए, अद्वितीय अच्छी आवश्यकताओं, स्पेशल मुख्य है ना, इक्विपमेंट्स आवश्यकताओं के लिए। नोन एज फायर ब्रिजेस, जानना चाहिए, किसके बारे में जानना चाहिए, जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, वो क्या करते हैं, पुट आउट कर देते हैं, बुझा देते हैं, किसको बुझा देते हैं, आग को बुझा देते हैं। फायर फाइटर्स और हाईली ट्रेंड पीपल, और फायर फाइटर जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, उनके अंदर स्किल अधिक होता है, दक्षताएं, योग्यताएं आग बुझाने की बहुत ज़्यादा होती है। दे प्रोसेस मेनी स्किल्स, वे प्रोसेस करते हैं, गुजारते हैं, अर्थात क्रिया करते हैं बहुत सारी, किससे संबंधित, स्किल, अपनी दक्षता से संबंधित, योग्यता से संबंधित बहुत सारी उनके पास योग्यताएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, है ना। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे कट कर देते हैं, किसको कट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, अवरोधित कर देते हैं, किसको, इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसको रोक देते हैं, सप्लाई का, जाने का, आने का, है ना, चलने का। आगे क्या लिखा है, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, इस प्रकार क्या खतरनाक जो दीवारें होती हैं उनको भी गिरा दिया जाता है। स्प्रे वाटर, और उस पर वाटर, पानी का छिड़काव किया जाता है। एंड अदर मटेरियल्स, और अन्य प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं वो सुबह से छिड़का जाता है। टू ब्रिंग फायर, क्या करने के लिए, फायर को ब्रिंग करने के, प्राप्त करने के लिए, आग आगे न जाए, अंडर कंट्रोल करने के लिए। चलिए, दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड ऑफ सो दैट, उन्हें प्राथमिक उपचार की प्रशिक्षण पूरी तरह दिया गया होता है, हाँ, प्राथमिक उपचार का। फिर आगे देखिएगा, दैट की आगे लिखा है, दे कैन हेल्प पीपुल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, वे जलने से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, या क्या करते हैं, धुएं के प्रभाव से, है ना, उन लोगों की खूब सारी मदद करते हैं। द डिस्कवरी, ये जो खोज होती है, ऑफ फायर, आग की, एंड इट्स यूजेस, और इसके जो प्रयोग होते हैं, ये प्रयोग होते हैं, हेल्प अर्ली मैन, वो लोग सहायता करते हैं, किसकी सहायता करते हैं,
जो प्रारंभिक नए लोग होते हैं उनकी, एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है टू कोप। कोप मीन्स होता है क्या, डील होता है, डील विथ मैनेज, मैनेज करना है ना, उसके साथ डीलिंग करना। विथ नेचर। हाँ तो थोड़ा फिर से देखिएगा, द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो डिस्कवरी होती है, खोज होती है ऑफ फायर, फायर की, आग की, एंड इट्स यूजेस, और इसके जो प्रयोग होते हैं, हेल्प अर्ली मैन, वो सहायता करते हैं, किसकी सहायता करते हैं, अर्ली मैन की, है ना। टू कोप, बचने के लिए, मैनेज करने के लिए, यहाँ पे कोप लिखा गया डील विथ, है ना, अथवा मैनेज लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है, विथ नेचर, उस प्रकृति के साथ, बेटर अच्छे से, प्रकृति के साथ अच्छे से, एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट, और उसको साधारण सामान्य तरीके से क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अ सेटल मोड इन लाइफ, किसके जीवन में, कैसे जीवन में, सुव्यवस्थित जीवन में उसको अडॉप्टिंग कर लेते हैं। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड, दुनिया के कई हिस्सों में क्या होता है, आज भी आग की पूजा की जाती है, वही लिखा गया है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इन द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में, अनेकों हिस्सों में जो है आग की आज भी पूजा देखी जाती है, अग्नि देवता की पूजा की जाती है। देखिए, फायर इज इंडीड, जो आग होती है वास्तव में, इंडीड में फिर भी वास्तव में क्या है, और फ्रेंड एक मित्र होती है, बट लेकिन क्या, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस, ये हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक हो जाती है, खतरनाक इनमी, खतरनाक हमारे लिए इनमी है, शत्रु है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, एक बार यदि हमसे क्या हो जाए, बाहर हो जाए, हमारे काबू से बाहर हो जाए, तो हमारे लिए क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, इनमी हो सकती है। अब यहाँ पे आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन आंसर को आपको करने होंगे। देखिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है। मेक द करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, करेक्ट आंसर देना है इसका। देखिए पहले का क्या है, अर्ली मैन वाज फ्राइटेंड ऑफ, अर्ली मैन वाज फ्राइटेंड ऑफ, चार ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। पहला है लाइटनिंग एंड वोल्केनोज, द डैमेज कॉज्ड बाय देम, फायर, इसमें फायर होगा, फायर कर दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद है फायर इज एनर्जी, फायर इज एनर्जी। फिर इसके लिए ऑप्शन है, हाँ पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका, हाँ फायर इज एनर्जी पहला, दूसरा है फायर इज हीट एंड लाइट, तीसरा फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये सही है क्या, सी वाला सही है, मतलब फायर इज एनर्जी नहीं है, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं होती है, फायर इज हीट, फायर गर्मी तो है, लाइट भी है, बहुत सही नहीं है, लेकिन फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर में आया था, ये सही है। अब दूसरा क्या है, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विथ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से कोई सही है। कैसे देखिए, दैट इज फायर अ केमिकल रिएक्शन takes place, energy is the form of heat and light is released, oxygen combines with carbon and dioxide, हाँ ये सही है। पहले होगा ऑक्सीजन combines with carbon and हाइड्रोजन, ये सही होगा। फिर इसके बाद इसको कर दीजिएगा, ये वाला सही है, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। फिर इसके बाद आप करना, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, और फिर अंतिम में करिएगा क्या, दैट इज फायर। फिर इसके बाद आपके यहाँ देख रहा हूँ मैं किताब में, बुक में आपके लिखा गया वर्किंग विद द टेस्ट, इसमें करना क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट और अ फेल, फ्लैश पॉइंट अथवा फेल के बारे में आप क्या समझते हैं। इट इज कॉल्ड एट सर्टेन टेम्परेचर, टेम्परेचर कह सकते हैं, बाय विच मीन्स फेल बिगिंस विथ, देखो इसमें लिखा है बुक में, हाँ ये लिखा है, इसमें कर देंगे, द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फेल इज अ सर्टेन टेम्परेचर एट विच एनी फेल बिगिंस टू बर्न, इट इज आल्सो कॉल्ड द किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फेल, ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम कॉमन यूज ऑफ फायर, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन व्हाट सेंस इट इज अ बैड मास्टर, तो पहले का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वी कुक आवर फूड वार्म एंड होम्स इन विंटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फायर, ये हो जाएगा। और दूसरे में कर दीजिएगा,
ये हो जाएगा इन व्हाट सेंस ऑफ इज बैड मास्टर मीन्स बैड मास्टर क्या है, तो फायर इज अ बैड मास्टर, ये तो सही है। इसमें इतना लिख देंगे उत्तर में, फायर इज अ बैड मास्टर व्हेनेवर इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। तीसरे मिलाना है आपको, मैच करना है कॉलम ए बी कॉलम बी। तीन वर्ड्स हैं, फ्यूल ऑक्सीजन हीट, और उधर बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, देखिए कैसे मिलाते हैं इसको। अब फ्यूल जो है फ्यूल किससे बनता है, कोल से, वुड से, कुकिंग गैस से, इसमें कर देना पहले वाले को। और ऑक्सीजन किससे बनता है, एयर से बनता है। और हीट किससे बनता है, बर्निंग कूल स्मोल्डरिंग पेपर, इससे हीट होता है। और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच ऑफ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। तो द फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट इन द फॉलोइंग 3 मेन। पहला आप करिएगा, बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे होगा। हाँ, इसमें करिए बी शुड टेक अवे द फ्यूल, बी शुड टेक अवे द फ्यूल हो जाएगा। ऑर्डिनरी फायर से दूसरा करिएगा, ऑर्डिनरी फायर कैन बी पुट आउट विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ शैक कर देना। और तीसरा है बी शुड रिमूव द हीट, हम हटा लें। और पांचवा जो है ये क्वेश्चन है, पांचवा, मैच द आइटम बॉक्स ए विथ इन द कॉलम ऑफ बी। तो इसमें पहले का डी करिएगा, दूसरे का सी कर देना, तीसरे का ए, चौथे का ई, पांचवे का बी, इतना करना है आपको। और एक क्वेश्चन है छठा है, व्हाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। तो इसका बच्चों उत्तर मैं ढूंढ के बता रहा हूँ आपको, ये होगा, लिखिए, व्हेन वी ब्लो एयर on a burning candles, we remove the hot air around the flame. In this way, we reduce its temperature below the flash point, thus the control goes out. बस इतना करिएगा, इतना पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, बाय।